हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीप्स वॉइस पे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है उलझन, और यह उलझन कहानी का दूसरा पार्ट है। दिल को छू लेने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। आज गीतिका का ससुराल में दूसरा दिन था। वह सुबह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी उठ गई। जल्दी से पहले उसने आंगन में झाड़ू लगाया। आंगन बहुत बड़ा नहीं था, पर वहाँ भैंस बांधी जाती थी और उसका जो गोबर था उसे उसने झाड़ू से एक पास कर दिया। उसने इससे पहले गोबर को छुआ तो था, पर कभी साफ नहीं किया था। खैर, फिर उसने राख मिट्टी से रगड़ रगड़ कर बर्तन धुले। फिर सारी पानी की बोतलों को धुलकर पानी भरकर फ्रिज में लगाई। उसके बाद वह झाड़ू उठाकर अंदर पहुंच गई। एक बड़ी सी गैलरी, 2 कमरे, बरामदे, हर जगह झाड़ू लगाने के बाद बाल्टी उठाकर लाई और पोछे का पानी हर जगह के लिए अलग अलग दोबारा लेना होता था, वो भी हैंड पंप चलाकर। पोछा लगाते समय खिड़की दरवाजे दूसरे कपड़े से साफ करने होते थे। फिर वह जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई, जहाँ सिर्फ एक पर्दा था। वह आज बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी, एकदम से इतना भागते भागते। पर उसे पता था यह ससुराल है, मायका नहीं है। बाहर आते आते सुबह के 8:30 बज गए। ये रोज सुबह पूजा करना उसका हमेशा का नियम था। तो साड़ी पहनकर बाल बांधकर उसने पूजा की। फिर वह अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी कि कब सासू माँ आए और बताएं कि कैसे क्या करना है। उसके दरवाजे के सामने ही बरामदे में खाना बनता था। गीतिका का पति, ससुर, ननद सभी बाहर थे। तभी उसके कानों में आवाज आई। कोई मेरी सासू माँ से बोल रहा था, आज तो आराम है, सारा काम तो बहुरिया कर रही होगी। तभी सासू माँ के कठोर और तीर की तरह चुभने वाले शब्द सुनाई दिए। उनके तो हम सहारे ही हैं, अभी तक खाना नहीं चढ़ा। गीतिका ये सुनकर सन्न रह गई कि अरे कोई बताए तो कैसे और क्या बनना है। सबके घर के हिसाब अलग अलग होते हैं। इतने में गीतिका की नंद खुशी से झूमते हुए अंदर आई और सब्जी बनाने लगी। गीतिका ने कांपती हुई आवाज में कहा, बिट्टू लाइए मैं बना देती हूँ। वो बोली, नहीं मैं बना लूँगी। गीतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बुत के समान दरवाजे पर खड़ी रही। उसे लग रहा था कि वह किसी अजनबी जगह आ गई है। इतने में उसके ससुर अंदर आए। गीतिका कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। निकलते हुए बोली, क्या तुम खाना बनाने वाली नहीं हो आज? उनका मतलब मासिक धर्म से था। गीतिका सकपका गई। ऐसा सवाल, वो भी ससुर के मुंह से। बोले, आज खाना नहीं खाऊंगा। तब गीतिका का पति मुस्कुराते हुए अंदर आया और हंसते हुए बोला, तुमने तो आते ही पापा से पंगा ले लिया। पर मैंने क्या किया? गीतिका से ही सोच रही थी। फिर गीतिका ने रोते हुए कहा, पापा आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आप खाना खा लीजिए। गीतिका रोती रही घूंघट में। नंद ने एक बार कहा और उन्होंने खाना खा लिया। पर गीतिका ये सोच रही थी कि क्या वो सब बाहर से प्लान करके आए थे या आते ही आते मुझे दबा कर रखने का प्रयास मात्र था। गीतिका अपनी ही उलझन में उलझती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी ज़रा भी दिल में छुई हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।